अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की। मुख्यमंत्री योगी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होली सहित अन्य पर्वों और त्योहारों, पंचायत निर्वाचन सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए अधिक सावधानी बरती जाए। कोविड-19 से बचाव और उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। वहीं कोविड अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं जो है उनको सुनिश्चित किया जाए। कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच की जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने हर रोज 1.5 लाख से अधिक टेस्टिंग की बात भी कही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जहां पर वो कोरोना और त्योहारों को देखते हुए व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में जो है सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और इन अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मी, औषधि, मेडिकल उपकरण और के साथ साथ बैकअप और साथ में ऑक्सीजन का समुचित प्रबंधन भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने यह कहा है कि कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करना। और वही जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वो चिंता का विषय बन गया है। पिछले साल भी यही हालात थे और अभी भी स्थिति जो है वो काबू में नहीं है। उसी को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी ने तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अब जो है हर दिन लगभग 1.5 लाख तक टेस्टिंग की जाएगी और जो तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई है वो ढंग से हो। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बैठक की। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगभग 1000 से अधिक मामले रोज सामने आते हैं और लगातार वृद्धि हो रही है, मामलों में इजाफा हो रहा है, उसी को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और खासतौर से रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पर, बस अड्डों पर जो तमाम यात्री आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए, कोविड-19 रिपोर्ट उनसे ली जाए। उसी को देखते हुए ताकि जो कंडीशन बनी हुई है वो काबू में आ पाए, उसी को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश फिलहाल मुख्यमंत्री योगी ने दे दिए हैं। लेकिन धरातल पर ये किस तरीके से हो पाएंगे ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार आगामी त्योहार है, होली का त्योहार है और इसी को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी ने जो है 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक तमाम जो 8वीं क्लास तक के तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद करने के निर्देश भी जारी किए हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम ऐसे राज्य भी हैं जहां पर स्थिति जो है वो नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन की भी बनी हुई है और फिलहाल चरम पर पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। उसी को देखते हुए फिलहाल जगह जगह तमाम राज्यों की सरकारें अपने तरीके से इसको काबू करने की कोशिश में जुगत में लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरीके से पांव पसार रहा है कोरोना संक्रमण, उसी को देखते हुए फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ये कहा गया है कि ये लगातार एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर जो है इस कंडीशन को काबू करने के लिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो है आप ढंग से सुचारू रूप से काम करें ताकि जो हालात बने हुए हैं वो काबू में आ पाए। तो पिछले साल ही 30 जनवरी को देश में पहला मरीज आया था कोरोना संक्रमण का और उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि अभी हाल हो चुका है, मार्च का महीना आ चुका है, लेकिन अभी भी जो कंडीशन बनी हुई है वो पहले जैसी ही बनी हुई है, जबकि अभी जो स्थिति है वो काफी भयावह भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ राहत की बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पिछले साल देश भर ने लॉकडाउन का काल देखा था, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कोरोना के मामलों की वो जस की तस बनी हुई है। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोज जी जुड़ चुके हैं। धनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, लगातार देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं धनोज जी, जो स्थिति पिछले साल बनी हुई थी वो अभी भी बनी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहता 2 लाइन से, क्योंकि बात आती है योगी आदित्यनाथ की, इसलिए मैं सोचा 2 लाइन जरूर शुरुआत करूं, क्योंकि कोरोना रिसर्च से पूरा सरकार परेशान है और
और योगी जी से विपक्ष से लेकर जनता भी थोड़ी बहुत इस बात को सोची, तो वहीं से शुरुआत करता हूं मैं। मेरे लफ्जों से कर ले मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से कर ले मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद सिमट कर रह जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। ये जो कोरोना को लेकर जितनी संजीदा आज दिखाया जा रहा है, जबकि आज वैक्सीनेशन भी है, डॉक्टर भी इन चीजों को समझ चुके हैं, नर्सेज भी समझ चुके हैं, स्टाफ भी समझ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर सब समझ चुके हैं कोरोना को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार कोरोना को लेकर जितने परेशानी में भी है, जिस तरह से कोरोना रिटर्न हो चुका है, फैलता जा रहा है, केसेस ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस बात को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और वो चाहकर भी लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की जीडीपी, जिस तरह से हमारे देश के मध्यम वर्गीय लोग, किसान मजदूर, खासकर वैसे दिहाड़ी मजदूर जो ढाबे पे काम करने वाले, जो गैरेज में काम करने वाले, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले, जो बेटर वर्ग के लोग काम करने वाले, जो रिक्शा चालक, ऑटो जी इससे हम परेशान है। परेशानी इस बात से कि आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो बॉलीवुड में फीमेल कैमरा पर्सन थी, आज वो मोमोज बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रही है उड़ीसा से। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, बस एक इंगित कर रहा हूँ कि जो बॉलीवुड में कैमरा चलाकर मतलब अपने ओजस तेजस को प्रभावित कर रही थी, आज इस कोरोना के मार से वो अपने गांव जाकर उड़ीसा में मोमोज बेचकर 100, 200, 300 रुपये कमाकर अपने परिवार को गुजर बसर कर रही है। तो सरकार को देखना चाहिए, सरकार ने लंबे चौड़े वादे किए थे। सरकार के वादे पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो सरकार के वादे में फहरिस्त इतनी है कि जैसे लगता हो भगवान साक्षात जमीन पे उतर गया हो, क्योंकि सरकार वादे में करते हैं। धनोज जी, सरकार वादे तो कर रही है, लेकिन ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो हालात हैं वो इसमें आम आदमी को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। लापरवाही तो आम आदमी बरत रहा है ना। एक बात बताइए मुझे, किसको शौक लगा है कि बीमारी दरवाजे पे खड़े और वो भ्रमण कर निकले? अरे गरीब मजदूर लोग जिसके घर में अनाज नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं, जिनके गाड़ी की ईएमआई चल रहा हो, जिनका ई रिक्शा का ईएमआई चल रहा हो, टू व्हीलर का ईएमआई चल रहा हो, क्योंकि सरकार ने तो वादे बहुत लंबे चौड़े किए थे कि 6 महीने हम ईएमआई माफ कर देंगे। ये वादा करने वाले सरकार जनता को अब क्या ऐसा सोर्स दे रहे हैं? कोई सोर्स दीजिएगा ना भाई। हमारे देश में घूमने फिरने वाले बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा वो? घर में बैठे बैठे माइग्रेशन, डिप्रेशन, आपको मैं कितनी आप कहेंगे धनुष कुमार जी पत्रकार से डॉक्टर बन गए, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, तो इसको कौन देखेगा? सरकार ही तो करेंगे ना। सरकार जो कुछ चीजें सरकार अपनी काम को जिस तरह से कर रही है, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई माकूल व्यवस्था की गई है क्या? जिनके रोजगार चले गए, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है क्या? जो प्रवासी मजदूर अपने गाँव को चले गए, आप जो मान लीजिए 1 रुपये 2 रुपये बीपीएल कार्डधारी को राशन दे रहे हो, बाकी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ना, आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार आज जितना चिंतित और व्यथित है, क्या शुरू दिन में नहीं हो सकता था? शुरू दिन में जो लॉकडाउन किया था, आवागमन सारा बंद कर देता। आप बाहर से लोगों को बुला रहे हो, उसी में बीमारी सोर्स कर लिया आपने। जब बीमारी को, डिजीज को आप आउटसोर्स कर रहे थे, तब तो इतनी तेजी नहीं दिखाया आपने। आज इतनी तेजी दिखा रहे हो, ये क्या है? मीडिया फुटेज ही तो है। ठीक है। सुनिए, अभी मैं लखनऊ में था, मैंने देखा लोगों को ना कोई मास्क पहने हुए, ना किसी को कोई मतलब, यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों से मैंने पूछा तो कह रहा मैंने तो वैक्सीनेशन लगा लिया। हमने वैक्सीनेशन लगा लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे 70% काम कर रही है, फिर भी 30 पर आप मास्क तो लगाओ, क्योंकि सरकार का वायदा है ना, सरकार का ऑर्डर है। तो जब उनके मुलाजिम सरकार की बात नहीं मान रहे, जिम्मेदारी तो फिर जनता कहां से मानेगी? अपनी सुरक्षा जो है वो अपने हाथ में रखे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद शुक्ला है, जो कि एक डॉक्टर हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शुक्ला जी, 1 साल बीत चुका है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो पहले जैसी ही बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में और खासतौर से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, और फिलहाल अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो डॉक्टर्स की जो छुट्टियां हैं होली को लेकर रोक दी गई हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अभी तक काबू में नहीं आ पाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो शुरू से ही हालात काबू में है, इसमें दो राय नहीं है। योगी जी का इसमें बड़ा भारी योगदान रहा है, और घूम फिर के हर जगह हमारे पब्लिक भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है यहाँ पे, और उसको बड़ा सीरियसली लिए हैं। इसका प्रिवेंशन बहुत अच्छा रहा है।
इसलिए जाके देखिए और भी स्टेट्स की कितनी बुरी हालत है। आज 25 स्टेट्स घिरे हुए हैं तरह तरह से, और यहाँ पे कोरोना का खात्मा हो चुका था। ये सेकेंड राउंड जब भी आया है इसके लिए प्रिकॉशन मेंटेन किया हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कड़ाई से जांच करने के लिए भी आदेश दे दिया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। एक जो चीज आपने बताया था कि आज वो इलेक्शंस की भी तैयारियां हो रही हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सेफ रहेगा हर तरीके से, इसमें दो राय नहीं है जी। ठीक है डॉक्टर शुक्ला जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है काफी भयावह है। ऐसे में तमाम जो वादे और दिशा निर्देश सरकार जारी तो कर रही है, लेकिन जो स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है, कमी का आपको कहाँ लगती है? देखिए, बात भी सही है आपका, क्योंकि नए नए स्ट्रेन भी आ रहे हैं, ब्राजील का और यूके का तथा नाइजीरियन स्ट्रेन आ रहे हैं, तो इससे लोग डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं डरे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मेन मुद्दा होता है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन यहाँ लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि योगी जी ने पहली बार ही बहुत सख्ती कार्रवाई किया था, और लोग घरों में रहना पसंद करेंगे, तथा प्रिवेंशन बहुत ही यहाँ पे जरूरी है, और लोग ले रहे हैं प्रिवेंशन। मास्क लगाना तथा हाथ धोना बार बार, और न किसी को छूना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, ये सारी चीजें यहाँ पे लोग मेंटेन कर रहे हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि इस तरीके से और जगह भी फैल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कारण ये संभव नहीं है, क्योंकि वो सख्ती से कार्रवाई करते हैं और इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। ठीक है धनोज जी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 1 साल से जो कंडीशन है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है, तो क्या अनलॉक की प्रक्रिया को करने में जल्दबाजी की गई? तो पहला निकला था 20 जनवरी 2020 को, इसी एम सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश में जो संघीय ढांचा है, यहाँ राज्य सरकारें सबका दबाव होता है केंद्र सरकार के ऊपर, इसलिए बाहर से जितने भी हमारे भारतीय छात्र थे, खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल की तैयारी करने गए थे, जो MBA की तैयारी करने गए थे, उन सबों के माता पिता के दबाव के कारण, या मान लीजिए जन कल्याण के दबाव कह लीजिए आप, सरकार ने वहाँ लोगों को लाया, तो उससे कोई प्रॉपर जांच थोड़ी नहीं हुई थी। बस थर्मल जांच भी बाद में हुआ। मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, ये बार बार तारीफ कर रहे योगी आदित्यनाथ जी का, ऐसे तारीफ कर रहा जैसे लगा योगी आदित्यनाथ जी ने तो कोरोना खत्म ही कर दिया। भाई कोरोना, अरे भाई क्या उत्तर प्रदेश में कैजुअलिटी नहीं है क्या? जिन परिवार को कैजुअलिटी हुआ वहां जाने की हिम्मत है योगी आदित्यनाथ की? नहीं है। सवाल होता है कि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर को भी पता है कि आम बीमारी में भी डॉक्टर सलाह देते हैं पेशेंट के परिवार को कि आप पेशेंट से दूर रहिए, पेशेंट को कोई वायरस हो जाएगा या कोई एक्स्ट्रा वायरस आ जाएगा जिससे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा। ये तो कोरोना जिससे पूरा देश नहीं बल्कि विश्व है। जो चाइना, आप देखिए चाइना कितना जल्दी कवर किया, तो आप पड़ोस में, तो क्या आप ये चीज ना इसी को देखने की जरूरत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना जो रिटर्न हुआ, जो कई तरह के वेरिएंट सोर्सेज आए हैं, जो फिर पता नहीं कितने आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उतना टाइम भी नहीं आपके पास, हमारे पास इतने सारे आए जिस पर कि डॉक्टर और वैज्ञानिक फैल है। ये हो क्या रहा? जब डॉक्टर वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ रहा, तो जनता को क्या खाट समझ जाएगी? अरे आप तेरे घर के अंदर रहो, घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद करके रहेंगे क्या? माइग्रेशन बीमारी नहीं है क्या? डिप्रेशन बीमारी नहीं है? कई तरह के डिप्रेशन होते हैं। मान लीजिए जिसके घर में अनाज नहीं है उसको अनाज का डिप्रेशन होगा, जिसके बच्चे पढ़ रहे और फी नहीं देगा क्योंकि ऑनलाइन। अगर सरकार इतने ही माकूल होते, इतने अच्छे होते, तो सरकार एकदम से कैबिनेट बैठा के कह देते कि सारे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के फी माफ, बच्चों को सब कुछ माफ, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, और बच्चे जैसे पहले कहते कि बच्चे बिना परीक्षा देंगे और पास हो जाएंगे, डिस्कशन करके खत्म कर दिया जाता। आप देखिएगा, अगर आप विश्लेषण करेंगे, देखेंगे सरकार लापरवाही किया, सरकार की लापरवाही नेक टू नेक दिखाई दे रहा है, शुरू दिन से लेकर आज तक दिखाई दे रहा है। धनोज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।